सो वेलकम टू योर चैनल माय डियर सोल फैमिली। ये है पार्ट 12 का बी पार्ट। ओके, तो उसमें स्टोरी थी कि फिर एंट्री होती है। ओके, तो बेसिकली ये जो वीडियो है इससे आपको डीएम और डीएफ की क्लैरिटी हो जाएगी, एनर्जी की क्लैरिटी हो जाएगी। ओके, एंड कौन सा साइड आपका क्या है वो भी क्लियर हो जाएगा। एंड एक क्वेश्चन और किया गया था कमेंट बॉक्स में सिंक्रोनिसिटीज़ पे, तो वो भी इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं आपको पेशेंस रखने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि आपके क्वेश्चंस के जो आंसर्स होते हैं उनको मैं एक प्रैक्टिकल वे में एंड एक स्टोरी के साथ रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। ठीक है, अगर आपको मैंने सीधे आंसर दे दिया तो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा, तो इसलिए आपको स्टोरीज़ के माध्यम से मैं आपको वो समझाना बेहतर समझती हूँ। ओके, तो बेसिकली स्टोरी पर आते हैं। ठीक है, तो फिर उनकी लाइफ में एंट्री होती है एक लड़की की। ओके, तो जब उस लड़की की एंट्री होती है उनकी लाइफ में, एंड जब फीमेल बॉडी को पता लगता है इस बारे में, तो एक तरीके से वो हिल जाती है। ठीक है, तो बेसिकली डिवाइन की तरफ से उनके लिए एक ट्रिगर था। ओके, जिससे अब उन्हें डिवाइन की तरफ पुश होने के लिए भेजा जाएगा। ओके, तो मतलब कि अब जो डिवाइन फीमेल बॉडी है, राइट, उसको झटका लगा, उसको एक ट्रिगर मिला, लाइक, एंड वो रिलेशनशिप में अब जैसे ही वो ब्लॉक कर देती हैं एंड वो दूर हट जाते हैं एक दूसरे से। ओके, तो बेसिकली उन्हें एंजल्स नंबर दिखने लगते हैं हर जगह। ओके, मीन्स साइंस दिखने लगते हैं, डिवाइन उन्हें मैसेज देने लगते हैं, यूनिवर्स उन्हें मैसेज देने लगते हैं। बेसिकली सिंक्रोनिसिटीज़ यही होती हैं। जब हम अपने ट्विन फ्लेम से अलग होते हैं या मिलने के बाद, ओके, तो हमें यूनिवर्स पुश करते हैं फिर से हमें अपने ट्विन फ्लेम की तरफ जाने के लिए। बेसिकली वो पुश इसलिए होता है ताकि हम डिवाइन की तरफ मुड़ें। ओके, अपना इनर वर्क करें, डिवाइन को सब कुछ मान लें, क्योंकि डिवाइन के अलावा एक तरीके से ट्विन फ्लेम्स के लिए कोई नहीं होता है डिवाइन के अलावा। ओके, तो बेसिकली आपको डिवाइन पर निर्भर हो जाना है बिल्कुल। तो सिंक्रोनिसिटीज़ इसलिए होती हैं नंबर्स की, साइंस की, ताकि आप फिर से जो है इस इस जर्नी के बारे में, मीन्स अब जो है फीमेल बॉडी को पता लगेगा इस जर्नी के बारे में। ओके, तो ये साइंस दिखे उन्हें, बट उन्होंने फिर से एक तरीके से इग्नोर किया। एंड जैसे ही उनकी ट्विन फ्लेम वापस आई, ओके, 4 मंथ्स की रिलेशनशिप थी, तो उनकी वो ब्रेक हो गई। अब आपको इसमें एक और चीज़ पता लगेगी, मिरर सेल्फ, यही होता है मिरर सेल्फ। मीन्स जो फीमेल बॉडी के साथ हुआ, मीन्स वो रिलेशनशिप में थी 4 मंथ्स। ठीक है, जब उनकी मुलाकात हुई थी उनके ट्विन फ्लेम से, और अब इनके ट्विन फ्लेम ने भी वही मिरर किया। 4 मंथ्स की रिलेशनशिप रही, जैसी उनकी रही सेम वैसी इनकी रही होगी। मीन्स लॉन्ग डिस्टेंस, फिज़िकल नीड वाली, मीन्स जो ट्विन फ्लेम के जो साथ जो रिलेशनशिप में आते हैं अदर सोल, वो बेसिकली फ़िज़िकल नीड के लिए ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। ओके, तो आप इससे समझ सकते हैं कि आपके वो ट्विन फ्लेम हैं या नहीं, क्योंकि ट्विन फ्लेम को फ़िज़िकल नीड की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, तो ऐसे ही इनकी रिलेशनशिप रही। एंड इसमें 2 चीज़ें हुई, एक तो फीमेल बॉडी को बताया गया कि वो किस जर्नी में है, सिंक्रोनिसिटीज़ हुई, उन्हें साइंस दिखे, एंजल नंबर्स, मीन्स वो डिवाइन के तरफ एक तरफ से उन्हें पुश किया गया। ओके, तो और उधर मेल बॉडी के साथ क्या हो रहा था, उनको भी एक तरीके से सेल्फ लव सिखाया जा रहा था। जब तक मेल बॉडी को धोखा नहीं मिलेगा, ओके, मीन्स उन्हें भी एक झटका दिया गया। ओके, तो उन्होंने उस चीज़ से क्या सीखा, सेल्फ लव करना, इनर वर्क करना। ये वीडियो में मैं आपको पहले एक वीडियो और डालूँगी मैं इस पे, कि कौन पहले एक तरीके से अपने आप को अलाइन करता है। ठीक है, और किसको क्या साइन दिए जाते हैं। तो बेसिकली वो वापस आए एंड अब रिलेशनशिप में हैं, बट एक तरीके से ऑन ऑफ चल रहा है, मतलब चलता रहा उनका, राइट। ऑन ऑफ चलने के बाद क्या हुआ कि उनके जो ट्विन फ्लेम हैं, सडनली क्या हुआ, चेंजेस दिखने शुरू हो गए। ऑन ऑफ चल रहा था
एंड अब बिल्कुल ही चेंज उन्हें दिखा अपने ट्विन फ्लेम में। बेसिकली वो मेल बॉडी जो है उन्होंने फीमेल बॉडी से कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ एंड मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ, बट मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। ओके, तो मैं फीमेल बॉडी ने पूछा कि अब किससे किससे प्यार करते हो फिर? तो यू विल बी लाफ। ओके, इसको सुनने के बाद आपको हंसी आने वाली लिटरली। जब उन्होंने कहा, जब मैं ये स्टोरी पढ़ रही थी तो लिटरली इट इज़ अ रियल ट्विन फ्लेम स्टोरी। ओके, तो मेल बॉडी ने आंसर किया, आई लव माई सेल्फ, मैं खुद हूँ वो जिससे मैं प्यार करता हूँ। ओके, तो बेसिकली एंड अब जो फीमेल बॉडी हैं उन्होंने एक तरीके से कह सकते हैं ब्लॉक कर दिया इस बात को सुन के कि साथ ऐसी उनकी माइंडसेट है कि बेसिकली माइंडसेट पर भी वीडियो मिलेगा कि कैसी माइंडसेट हो जाती है ट्विन फ्लेम्स की, कि साथ का क्या फ़ायदा जब प्यार ही नहीं है, राइट? तो फीमेल का नेचर ही ऐसा होता है। अब बात करते हैं एनर्जी की। सिंक्रोनिसिटीज़ अब क्लियर हो गई होंगी आई होप, एंड नहीं हुई होंगी, अगर कुछ भी समझ नहीं आया होगा तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, राइट? तो बेसिकली एनर्जीज़ की बात करते हैं। क्वेश्चन था कि डीएम कौन है, डीएफ कौन है? बेसिकली जो एनर्जी हैं अलग हैं एंड डीएम और डीएफ अलग हैं। मींस डिवाइन फेमिनाइन लड़की ही है, ओके, और डिवाइन मैस्कुलाइन लड़का ही है, बट एनर्जीज़ डिफरेंट हैं। कैसे? देखिए, ये बहुत ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट है, आपको एकदम से क्लियर नहीं हो पाएगा, बट मैं कोशिश कर रही हूँ आपको हर पार्ट में छोटा छोटा बताने के लिए, ताकि आपको क्लियर होता जाए, राइट? बेसिकली कैसे होता है कि हम अपनी बॉडी को लेते हैं, डिवाइन फेमिनाइन की बॉडी को लेते हैं, फीमेल बॉडी को लेते हैं, राइट? तो उनके राइट साइड वाला जो पार्ट होता है वो शिव का होता है एंड लेफ़्ट साइड जो होता है वो शक्ति का होता है, ठीक है? तो इस तरीके से हमारी इनर वर्क करके हमें इन दोनों को बैलेंस करना होता है सबसे पहले, राइट? आपका जो राइट साइड है, अगर यू नो उसमें आपको चेंजेस देखने के लगते हैं जब आप एक तरीके से इस जर्नी में एंटर करते हैं, अपने ट्विन फ्लेम के साथ मिलते हैं एंड आपकी जर्नी आगे बढ़ती है, राइट? फिज़िकल चेंजेस कैसे होते हैं वो भी आपको मिलेगी वीडियो, राइट? तो जो एनर्जी है फीमेल बॉडी में वो है मैस्कुलाइन, मींस फेमिनाइन एनर्जी भी है, बट जो लीड कर रही है डिवाइन फेमिनाइन को वो मैस्कुलाइन एनर्जी है, राइट? इसलिए आपके ट्विन फ्लेम आपके साथ आते हैं एंड वो इम्बैलेंस्ड जो एनर्जी होती है उसको बैलेंस करने ताकि आप बैलेंस करें, राइट? इम्बैलेंस्ड एनर्जी कैसी है मैस्कुलाइन की? ईगो ज़्यादा होगा, राइट? अब जैसे आप इस स्टोरी से समझ सकते हैं कि इन्होंने ब्लॉक कर दिया सुनने के बाद कि जब प्यार ही नहीं है तो क्या करेंगे साथ रहकर। तो बेसिकली इट इज़ अ ईगो, ओके? तो ये इम्बैलेंस मैस्कुलाइन एनर्जी है, बट है डिवाइन फेमिनाइन, ओके? तो ये इस तरीके से एनर्जीज़ एक तरीके से बैलेंस करती हैं। अब आपको और क्लैरिटी होगी कैसे? जैसे आपके अंदर जो है राइट साइड वाला डीएम जो है शिव, और जो आपके सामने काउंटर पार्ट है वो आपकी फ़िज़िकल फॉर्म है। मीन्स आपकी जो एनर्जी है मैस्कुलिन एनर्जी, वो आपके सामने डीएम जो आपका काउंटर पार्ट है मेल बॉडी, वो आपकी फ़िज़िकल फॉर्म है, राइट? तो इसलिए ही इनर वर्क किया जाता है। आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? एंड उनकी जो अंदर फेमिनाइन एनर्जी है, राइट, वो उसकी फ़िज़िकल फॉर्म आप हैं। तो इस तरीके से जो है बहुत डीप कॉन्सेप्ट है ये, ओके? तो इस तरीके से सोल डिवाइड की जाती है और आपकी ही सोल है वो, इसलिए इस तरीके से बैलेंस करने के लिए ये सब किया गया है, राइट? तो इस तरीके से आप एक दूसरे को मिरर करते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मिरर क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि एनर्जीज़ डिफरेंट है एंड आप फिज़िकल फॉर्म है एक दूसरे की, ठीक है? एक दूसरे की एनर्जी की। तो जो फीमेल बॉडी होती है बेसिकली वो उसको ना इस तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है भगवान के द्वारा कि वो ज़्यादा कह सकते हैं एंड्योर कर सकती है, मीन्स सहन शक्ति बहुत ज़्यादा होती है उसमें फीमेल बॉडी में, ठीक है? तो इसलिए डिवाइन जो फेमिनाइन है मीन्स फीमेल बॉडी जो है, ओके, जिसमें मैस्कुलिन एनर्जी है, ओके,
तो उसको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, इनर वर्क, ठीक है? क्योंकि सोसाइटी कुछ इस तरीके से बिल्ड की गई हैं जिससे कि ये भगवान को एक लीला रचनी पड़ी, राइट? तो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट है, एक वीडियो में ही क्लियर नहीं होगा, ओके? तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैं वीडियो शॉर्ट ही रखती हूँ ताकि आप जल्दी से उसे देख पाएँ एंड समझ पाएँ, राइट? तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आपको कुछ भी कहीं भी कन्फ्यूजन हुआ हो, आप कमेंट करिए, आपको आंसर मिल जाएगा, राइट? इस वीडियो से रिलेटेड, ओके? और आपके क्वेश्चंस होंगे, उन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर अप कर दूँगी, राइट? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।